हेलो फ्रेंड्स, बी मिलियनर यूट्यूब चैनल में मैं राहुल गोहिल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, बुलिश रेक्टेंगल एंड बेयरिश रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम इस वीडियो में कप एंड हैंडल एंड इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कप एंड हैंडल एंड इन्वर्टेड कप एंड हैंडल होता क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो चार्ट में किस तरह से फॉर्म होता है। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुई है, यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तब यहाँ से एक कप और हैंडल की तरह एक पैटर्न फॉर्म होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो चाय पीने वाला कप है, इस तरह से दिख रहा है और ये हैंडल की तरह दिख रहा है। तो इस तरह से अप ट्रेंड में कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हो तो उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी, यानी कि अप ट्रेंड में ही रहेगा। तो यानी कि कप एंड हैंडल पैटर्न अप ट्रेंड को अप ट्रेंड में ही रखता है। तो इस तरह से हम इसमें एंट्री लेंगे और कैसे लेंगे, उसका ब्रेकआउट क्या होता है और उसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और मार्केट का टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, वो सब हम चार्ट के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम इतना ही देखते हैं कि कप एंड हैंडल क्या होता है और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल क्या होता है। तो इन्वर्टेड कप हैंडल यहाँ पर ऐसा होता है कि मान लो कि यहाँ पर किटली में से हमने चाय डाली, तो यहाँ से हम पी लेंगे। तो यहाँ पर पहले ऊपर की तरफ आई और उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ जाएगी। तो इन्वर्टेड कप हैंडल में क्या होता है, हम इसमें चा डालेंगे तो चा सब नीचे आ जाएगी, यानी कि कप उल्टा है इसलिए चा नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब इस तरह की पैटर्न फॉर्म होती है, यानी कि यहाँ से मार्केट यहाँ आई और उसके बाद इस तरह से एक इन्वर्टेड कप फॉर्म होता दिखे और उसके बाद हैंडल फॉर्म होता दिखे। तो यहाँ से भी अब मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहेगी, यानी कि कप एंड हैंडल पैटर्न है वो अप ट्रेंड को अप ट्रेंड में रखती है और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न डाउन ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में ही रखती है। तो इसमें हम सिर्फ बेसिक समझे कि कप एंड हैंडल और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल क्या होती है। आइए हम इसे चार्ट के थ्रू समझते हैं कि वो चार्ट में किस तरह से दिखती है। तो सबसे पहले हम कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तब इस तरह से यहाँ पर कप और इसके हैंडल की जैसा फॉर्म होता दिखे, यानी कि ये हमारा कप हुआ और ये हैंडल हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कप एंड हैंडल किस तरह से फॉर्म होती है। फिर चार्ट में हमें इस तरह से पहचानना आना चाहिए कि यहाँ पर हाँ कप एंड हैंडल ही फॉर्म हुई है, तभी हम कंफर्म कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में ही जाने वाली है। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर आई और उसके बाद कप एंड हैंडल फॉर्म हुआ, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस यानी कि नेक लाइन की तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेती है, यानी कि सपोर्ट लाइन की तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो मार्केट कितना अप जाएगी और कब हमें पता चलेगा कि यहाँ से अप जाएगी, तो पहले कप फॉर्म हो उसके बाद हैंडल फॉर्म हो और हैंडल को एक कैंडल ब्रेकआउट करे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। तो इस हैंडल का ब्रेकआउट मिलने के बाद अब अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में ही जाएगी और हमारा टारगेट रहेगा इसका, जो इसकी अगली कैंडल थी उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जो पहले जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसकी अगली कैंडल थी उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट हमारा कितना हो सकता है, मान लो कि यहाँ पर नेक लाइन ड्रॉ की, वहां पर प्राइस 100 रुपी चल रही है और यहाँ पर लो में आई वहां पर मार्केट की प्राइस 75 रुपीज चल रही है। तो इन दोनों के बीच का फासला है 25 पॉइंट का। तो यहाँ से मार्केट 25 पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकती है, यानी कि हमारा टारगेट 125 का रहेगा। तो अप ट्रेंड में मार्केट हो, कप एंड हैंडल फॉर्म हो, उसके बाद हैंडल को एक कैंडल ब्रेक करे, यानी कि इसके ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें पता लग सकता है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी और कितना ऊपर की तरफ जाएगी वो हमने इसमें देख लिया है कि हमारा कितना टारगेट होना चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो आइए इन्वर्टेड कप एंड हैंडल के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, यहाँ से मार्केट डाउन में आई हो और फिर यहाँ पर एक कप जैसा फॉर्म होता दिखे, यहाँ पर देख सकते हो, पर जो कप हो वो उल्टा दिखे। तो यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आएगी। यहाँ पर रीटेस्ट देख सकते हो, रीटेस्ट क्या होता है वो भी हम
एक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, वो सभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि रीटेस्ट यानी कि मार्केट जहां से ब्रेकआउट मिलते हैं उसके बाद फिर से टेस्ट करने के लिए आती है और यहाँ पर फिर से आई इसलिए रीटेस्ट कहते हैं और वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी। तो इन्वर्टेड जब कप फॉर्म हो तो यहाँ पर हैंडल का ब्रेकआउट मिलेगा। जब हैंडल का ब्रेकआउट मिले जिस भी कैंडल के साथ, वहां से हम एंट्री ले सकते हैं और उसकी अगली कैंडल हो, उसका लो हो, उसे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट जाएगी तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है वहां पे मान लो कि हमारी प्राइस 100 रुपी चल रही थी और जहां पर मार्केट ने हाई बनाया है वहां पर हमारी प्राइस 75 चल रही है। तो इन दोनों के 125 चल रही थी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जहां जहां से सपोर्ट लिया वहां पर हमारी प्राइस 100 रुपी चल रही थी और जहां पर हाई बनाया वहां पर हमारी प्राइस 125 चल रही थी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 25 पॉइंट का। तो यहाँ से मार्केट जब इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बने तो 25 पॉइंट नीचे आ सकती है, यानी कि अब हमारा टारगेट 75 तक रहेगा। तो इस तरह से कप एंड हैंडल एंड रिवर्सल कप एंड हैंडल पैटर्न काम करती है। वो पैटर्न कैसे पहचाने, वो हम जितना चार्ट देखेंगे, जितना उसको देखते रहेंगे उतना हमें समझ आएगा कि यहाँ पर रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है, हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ है, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पे फॉर्म हुआ है या फिर कप एंड हैंडल फॉर्म हुई है। वो ऐसे ही हम एक दो बार में नहीं अंदाजा लगा सकते कि यहाँ पर ये पैटर्न फॉर्म होता दिख रहा है। वो जैसे जैसे हम मार्केट को स्टडी करेंगे, जैसे जैसे चार्ट देखेंगे, वो हमें इस तरह से जितना चार्ट देखेंगे उतनी मार्केट हमें दिखाई देंगे कि यहाँ पर कब क्या फॉर्म हुआ है, किस तरह से फॉर्म हुआ है। तो धीरे धीरे आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आपको पता लगेगा और धीरे धीरे करके सभी पैटर्न को आप पहचानना सीख जाएंगे। तो अब हमने कंटिन्यू चार्ट पैटर्न को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब आने वाले वीडियो में हम सभी के सभी कंटिन्यू चार्ट पैटर्न है उसका एक रिवीजन में शॉर्ट वीडियो लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।